आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसके अंदर आज हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट जो है बेसिकली वो एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। मतलब आप कह सकते हैं ग्लोबल, क्या कह सकते हैं आप, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली जो हमें क्या अलाउ करता है, अलाउ यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड, जिसे हम वर्ल्ड वाइडली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज है, इट डिड नॉट इमर्ज ओवरनाइट, इंस्टेड इट इवॉल्व ओवर सेवरल डिकेड्स थ्रू रिसर्च, मिलिट्री नीड्स, एकेडमिक कोलिब्रेशन एंड टेक्निकल इनोवेशंस। उसके बाद देखिए, अर्ली जो बेसिकली फाउंडेशन था नेटवर्क का, ठीक है, वो था 1950 से लेकर 1960। ठीक है, इस ड्यूरेशन के बीच में एक तरीके से नेटवर्क का फाउंडेशन था। इसके साथ इस ईयर के अंदर नेटवर्क की शुरुआत हुई, यानी एक तरीके से नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत करी गई सबसे पहले कोल्ड वार यानी शीत युद्ध, इससे इसका बैकग्राउंड रहा है। और ड्यूरिंग कोल्ड वार यूनाइटेड स्टेट जो थे वो इस फियर में थे कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर अटैक्स। न्यूक्लियर, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर अटैक्स आपका जो बेसिकली ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो फेल हो सकता है। और इसी चीज को लीड करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कम्युनिकेशंस दैट कुड सर्वाइव पार्शियल पार्शियल डिस्ट्रक्शंस, जो इसको सरवाइव कर सके। ARPA, उसके बाद में आती है ARPA नेट की फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1958 के अंदर। उसके बाद में ARPA's goal was to promote advanced technological research, especially in communication and computing. बर्थ ऑफ, अगर ARPA नेट की हम बात करें, देन ARPA नेट सबसे पहले ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग, ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन था ARPA नेट का वाज फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, यानी पहला ऐसा ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जो बेसिकली पैकेट्स के बेसिस पर बनाया गया। मतलब पैकेटों की स्विचिंग के आधार पर, मतलब जो आपका डेटा है वो पैकेट्स के बेसिस पर स्विच होगा, डेटा जो ट्रांसफर होगा वो पैकेट्स के अंदर होगा, पैकेट्स के बेसिस पर डेटा ट्रांसफर होगा, जिससे किसी तरीके की टॉलरेंस का हमें सामना ना करना पड़े। मतलब फॉल्ट टॉलरेंस किसी तरीके की ना हो सके, पैकेट्स डिसाइड हो सके कि पहले कौन सा पैकेट या कौन सा डेटा पैकेट्स पहले ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये एक फॉल्ट टॉलरेंस में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। अब देखिए, डेवलप्ड बाय ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा ये डेवलप करा गया था, और इसके द्वारा कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, जैसे UCLA, ये एक यूनाइटेड ऑफ या आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक वो थी इंस्टीट्यूट, ठीक है, लॉस एंजल्स, जो सबसे पहले यहां से हमने एक मैसेज भेजा था लॉगिन, और वो लॉगिन जो मैसेज है उसका LO ही ट्रांसमिट हो पाया। 1969 की बात है ये, 1969 लॉगिन वर्ड शेयर करा गया था, मतलब सेंड करा गया था लॉगिन का मैसेज, बट उसका LO यानी दो जो लेटर है उसके वो ही ट्रांसफर हो पाए, और उससे पहले ही सिस्टम क्या कर गया, क्रैश कर गया। ठीक है, तो यहां से इसका डेवलपमेंट हुआ, और पहला इंटरनेट मैसेज जो था वो 1969 में भेजा गया था,
और 2 ही उसके लेटर हम भेज पाए लॉगिन वर्ड के, ठीक है, और हमारे पहले 2 लेटर के बाद ही सिस्टम हमारा क्रेश हो गया वर्ड पूरा सेंड होने से पहले ही। देखिए इसके बाद में जो इनोवेशंस बेसिकली हुए वो पैकेट स्विचिंग, इसमें सबसे बड़ा रोल रहा पैकेट स्विचिंग, ठीक है। डेटा जो था बेसिकली इस पैकेट स्विचिंग का मेन ये था कि डेटा जो है वो आपके स्मॉल जो पैकेट्स है, स्मॉल पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए या तोड़ दिए गए और उनको इंडिपेंडेंटली भेजा गया, उनको डिसाइड करा गया, उनका सीक्वेंस डिसाइड करा गया और सीक्वेंस के बेसिस पर डेटा को आगे सेंड करा गया। उसके बाद में जो कम्युनिकेशन है इसकी हेल्प से, डेटा पैकेट्स की हेल्प से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा फास्ट हुआ, ज्यादा रिलायबल हुआ, डेटा प्रॉपर भेजा जाने लगा और इसके साथ ही फॉल्ट टॉलरेंस, जो गलती होने के चांसेस थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी उसके चांसेस थे, वो भी वहां कहीं ना कहीं थोड़े से कम हुए। उसके बाद में देखो नेटवर्किंग जो प्रोटोकॉल्स है इनका डेवलपमेंट जो है वो 1970 से हुआ, 70s के दशक से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो ईमेल है हमारा, ठीक है, ईमेल 1971 में इन्वेंट हुआ और किसके द्वारा, रे टॉमलिसन के द्वारा करा गया और इसके द्वारा यूजर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है वो @ सिंबल दिया गया, एड्रेसिंग, यूजर को एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया @ का सिंबल। ईमेल क्विकली बहुत तेजी से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ARPANET पर, ठीक है, ARPA नेट पर सबसे ज्यादा ईमेल पॉपुलर हुआ और सबसे ज्यादा यूजर्सों के बीच में ये जाना जाने लगा बहुत तेजी से। उसके बाद में TCP IP की मैं बात करूं तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, बेसिकली जो ये प्रोटोकॉल था वो 1974 से 83 के दशक के अंदर इसको इन्वेंट करा गया और जो डेवलप करा गया था वो विंडसर्फ और रॉबर्ट के द्वारा इन्वेंट करा गया था। बेसिकली TCP जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक तरीके का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो एंश्योर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर को, ठीक है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर को क्या करता है, एंश्योर करता है। इसके बाद में IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हैंडल करता है एड्रेसिंग और राउटिंग को, किसको हैंडल करता है, एड्रेसिंग प्लस राउटिंग को हैंडल करता है, एड्रेसिंग प्लस राउटिंग को क्या करता है, हैंडल करता है। इसके अलावा 1 जनवरी 1983 को जो आपका ARPANET है वो ऑफिशियली अडेप्ट करा गया TCP IP के अंदर। और ये जो डेट है बेसिकली कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंटरनेट, ठीक है, द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंटरनेट के रूप में इसको अडेप्ट करा गया। चलिए आगे देखिए, एक्सपेंशन बियॉन्ड मिलिट्री यूजेस 1980 के अंदर, ठीक है, 1980 के अंदर जो है वो धीरे धीरे इसका यूज बढ़ा और मिलिट्री के अंदर भी यूज करने लगा। जो मिलिट्री में जो बेसिकली यूज करा जाने लगा था वो था NSF नेट, मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली 1986 में क्रिएट करा गया था और कनेक्टेड था, ये किससे कनेक्टेड था, यूनिवर्सिटीज और बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ये कनेक्टेड था और बाद में रिप्लेस करा गया एज ए ARPANET मैन बैकबोन, ठीक है। NSF जो नेट था वो 1986 के अंदर स्टार्ट करा गया और बाद में इसको ARPANET से इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया। NSF नेट ये क्या था, एक हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करा गया था, जो किसके द्वारा क्रिएट करा गया था, NSF ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन जो था उसके द्वारा क्रिएट करा गया था हाई स्पीड इंटरनेट या हाई स्पीड नेटवर्क, ठीक है। कब करा गया था, 1986 में, जिसका बेसिकली जो पर्पस था ये टू कनेक्ट, यानी कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च सेंटर्स एंड साथ में सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है उनको कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था।
उसके बाद में बारी आती है अपने डीएनएस, जो कि लास्ट डे लेक्चर में भी हमने बात करी थी। डीएनएस एक तरीके का डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो डोमेन है आपका, जो न्यूमेरिक डोमेन है, न्यूमेरिक जो बेसिकली आपका डोमेन है, जैसे कि आपके जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्सों को बेसिकली आप जो एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस रीडेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट आप करते हैं उसी को हम डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। मतलब उस नंबर सिस्टम को आप एक ऐसे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ऐसे नेम में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे आप उसे इंटरनेट की दुनिया में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें डीएनएस जो बेसिकली थे मेरे पास .com, .edu, .gov, ये बेसिकली रीडेबल डोमेन्स है। इसके अलावा एलिमिनेट जो है, ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, खत्म करता है उसकी आवश्यकता को। किसकी आवश्यकता को खत्म करता है? जो न्यूमेरिक हम आईपी एड्रेस याद रखते हैं, आईपी एड्रेस की हेल्प से हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो उस आईपी एड्रेस को याद रखने की जो प्रॉब्लम है उसको ये एलिमिनेट करता है। उसके साथ ही देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब आपको कल भी बताया था कि ये एक तरीके की सर्विस है, ठीक है। इसका इन्वेंशन जो बेसिकली करा गया था वो 1989 से लेकर 99 के बीच में इसका इन्वेंशन रहा। और ये जो बेसिकली इन्वेंट करा गया था, ये करा गया था सर टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये इन्वेंट करा गया था। और जो इंट्रोड्यूस करा गया था बेसिकली, वो इंट्रोड्यूस देखिए, इसमें HTML, HTTP, वेब ब्राउजर, ठीक है, और वेब सर्वर्स, ठीक है। HTTP, HTML, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, ये जो सर्विसेज थी बेसिकली, ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी। HTML का मीन आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वेब ब्राउजर जो बेसिकली आप किसी भी जो रिक्वेस्ट होती है, यूजर की जो रिक्वेस्ट होती है, उस रिक्वेस्ट को आप सर्वर तक जो भेजने के लिए एप्लीकेशन काम में लेते हैं, उसको हम ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। पहली जो वेबसाइट बनाई गई थी वो लॉन्च करी गई थी, वह 1991 के अंदर लॉन्च करी गई थी। और इसमें एक्सप्लेन करा गया था कि हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स, ठीक है। इसका जो पर्पस था वो था एक्सप्लेन जो है वर्ल्ड वाइड वेब से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे चीजें कनेक्ट रहती, कैसे काम करती। इसकी पॉपुलराइजेशन जो हुई बेसिकली, वो हुई थी सबसे पहले मोज़ेक ब्राउजर की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहला जो ब्राउजर था, है ना, वो था आपका मोज़ेक ब्राउजर इसके इन्वेंशन के टाइम पर। और ये पहला वेब यूजर फ्रेंडली ब्राउजर बना जो वो 1983 में बना था। और उसके बाद में धीरे धीरे मोज़ेक के बाद में आपका नेटस्केप नेविगेटर आया, उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, और धीरे धीरे उसके लगातार क्रम में काफी सारे ब्राउजर आए। उसके बाद में देखिए, कमर्शलाइजेशन जो था इंटरनेट का, वो पहले इंटरनेट जो था वो पब्लिक नहीं था इस तरीके से, मतलब कमर्शियल यूज के लिए नहीं था। बाद में इसके रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो हटा दिया गया, और इसको इमरजेंसी जो इमरजेंसी है इसकी, वो इमर्ज कर दिया गया इसको। जैसे किसमें इमर्ज करा गया, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। ऑनलाइन शॉपिंग में आपका अमेजोन, ईबे, ये सारी सर्विसेज जो स्टार्ट हुई वो मिड ऑफ 1999 के बाद से स्टार्ट हुई। इसमें आपका ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन, ईबे, सर्च इंजन में याहू, गूगल, और बाद में आया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। बाद में क्या है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर सर्च इंजन आया, इसमें याहू, गूगल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आईएसपी, जिसमें .com बूम आया। और .com के अंदर आपका रैपिडली इंटरनेट की ग्रोथ हुई, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है वो रैपिडली ग्रो हुई, और धीरे धीरे जो कमर्शलाइजेशन था वो धीरे धीरे बढ़ा, और बेसिकली लीड टू मेजर इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की पर्पस इसका। उसके बाद में देखिए, इंटरनेट इन द 21 सेंचुरी, वेब 2.0। इसमें बेसिकली जो पर्पस रहा है इसका, वो स्टैटिक जो वेबसाइट्स थी, स्टैटिक वेबसाइट को कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव वेबसाइट्स की प्लेटफॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया गया। रेज ऑफ जो बेसिकली था वो जैसे इस समय में जिन चीज़ों का उदय हुआ, जिन चीज़ों की शुरुआत हुई वो सोशल मीडिया के अंदर आपका जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा ब्लॉग्स, है ना? ब्लॉग से रिलेटेड साइट्स है और यूजर जनरेटेड कंटेंट्स भी धीरे धीरे आने लगा। यूट्यूब जैसे एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबिलिटी होने लगी, तो धीरे धीरे लोग थोड़ा सा यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाने लगे, वीडियोस वगैरह पे डालने लगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो 21 सेंचुरी के बाद में ही स्टार्ट हुई। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट में बेसिकली स्मार्टफोन अनेबल इंटरनेट एक्सेस एनीवे। ठीक है, इसके अलावा 3G 4G और अभी करंटली जो हम यूज़ करें वो बेसिकली 5G एक्सलेटेड ग्रोथ के लिए हम इंटरनेट बेसिकली यूज़ करें, और कंटिन्यूसली ये जो ग्रोथ है ये धीरे धीरे हो रही है। इस पे अभी भी रिसर्च हो रही है जिसमें कि अगला जो बैंड स्पेक्ट्रम है 5G के बाद में जो भी नेटवर्क है वो लाया जा सके। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT, क्लाउड जो स्टोरेज है और सर्विसेज है वो बेसिकली कौन कौन प्रोवाइड करवाता है? एक तो गूगल ड्राइव, AWS, ये क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कनेक्ट करता है स्मार्ट डिवाइसेस को ग्लोबली। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इन इंडिया व 1986 के अंदर इंटरनेट इंट्रोड्यूस करा गया था किसके द्वारा? ER नेट के द्वारा, यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। उसके बाद में 1995 इसमें VSNL लॉन्च पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। 2000 के अंदर रैपिड ग्रोथ ड्यू टू साइबर कैफे एंड ब्रॉडबैंड। 2010 में मोबाइल इंटरनेट एक्सपेंशन एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद में कुछ कंट्रीब्यूटर्स है जैसे JCR बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। विंडसर को इन्वेंटर थे TCP और IP के। इसके अलावा रॉबर्ट थे, उन्होंने भी TCP IP के को इन्वेंटर थे। रे टॉमलिंसन ने इन्वेंट करा था ईमेल को। इसके अलावा आपका टिम बर्नर्स-ली जो कि वर्ल्ड वाइड वेब को इन्होंने इन्वेंट किया था। उसके अलावा इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में इंटरनेट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन रिसर्च में भी साथ ही में बहुत बड़ा रोल है कि आज जो एजुकेशन है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट ही कहीं ना कहीं इसका बड़ा रोल है, और इंटरनेट की हेल्प से ही आजकल सब चीज़ें होने लगी है। रिसर्च में भी बहुत बड़ा रोल होता है। ई-कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी, अगर इंटरनेट ना हो तो कहीं ना कहीं आप जो आज ई-कॉमर्स की हेल्प से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, ब्लिंकिट्स जैसे इतनी आम सुविधाएं जो आप तक पहुंच रही है वो ई-कॉमर्स की हेल्प से ही कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी में बहुत बड़ा इसका रोल है। एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।